हमारे बुजुर्ग युवा माता बहने और युवा शक्ति के साथ साथ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं साथियों। आज जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज की जमीनों को हड़पने का जो मुहिम चलाया जा रहा है साथियों, यह कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज से निकले हुए जनप्रतिनिधि लोगों का भी गुनाह है। साथ ही साथ हमारे आम जनता जो हमारे गांव में बसती उन सभी बुजुर्ग माता बहनें सब लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज से 5 साल 10 साल पहले एक सर्वे आया था। उस सर्वे में हमारे खेतों में उत्खनन के नाम पे हेडपंप खोदने के नाम से जब बोरिंगे खोदे जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने उनका विरोध नहीं किया था और हम लोगों ने अब अपने खेत में ले जाके बोरिंग करवाई थी। और ये वही सर्वे वाले थे जो आज हमारे क्षेत्र में इन गांवों में कब्जा करना चाह रहे, क्योंकि उस समय ये लोग सर्वे के लिए आए थे कि इन क्षेत्रों में क्या क्या पाया गया। यहाँ से सैंपल लेके गए और सैंपल के बावजूद यहाँ ग्रेनाइट निकला, कई जगह छोटी जुआरी में मैग्नीज निकल रहा है। ऐसे खनिज पदार्थ हमारे इस भूभाग क्षेत्र में पाए जाते हैं साथियों। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं, जो गलतियां हुई उस गलतियों को हम भूलकर हमारे जल जंगल जमीन को हम जिस प्रकार नीलेश भाई ने रखा कि ये हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि से छेड़छाड़ी करोगे तो हम तुमको मिटा देंगे। इस बात को ध्यान रखना साथियों। चाहे एसपी आ जाए, चाहे कलेक्टर आ जाए, चाहे हमारे समाज के जनप्रतिनिधि लोग भी बीच में दलाली करने आएंगे तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए साथियों। क्योंकि अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं हमने भी हमारे माध्यम से गुप्तचर लगाए तो यहाँ के कलेक्टर महोदय जी बोलते हैं कि हमारे संज्ञान में कोई बातें नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन हमारे कुछ प्रशासन में बैठे कुछ साथियों का कहना है ये प्रक्रिया हुई तब दोनों पार्टी के नेतागण भी बैठे थे और हमारे गांव के सरपंच वगैरह जो पहले गलतियां करके ठहराव प्रस्ताव पारित करके गोपनीय रूप से दिए थे, ये लोग सब लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी हमारे पास पेशा कानून एक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, उस पैसा को हमको समझने की जरूरत है साथियों। ये पैसा आया तो ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा है, तो हमको इस ग्राम सभा को मजबूत करने की आवश्यकता है साथियों। हमें इस राजनीतिक दल में भी नहीं जाना चाहिए। जब सच्चे समाज सेवी और समाज की बात करने वाले जनप्रतिनिधि लोग होंगे तभी हमारा कुछ उद्धार हो सकता, अन्यथा नहीं होगा साथियों। ये छोटे छोटे सैंपल परमोल टुकड़ा दारू की बोतली में बिकना बंद कर दो, वरना हमारा इन लोगों ने कब्रिस्तान खोद के रखा है, हमको गाड़ देंगे, लेकिन ये कभी हमारा उद्धार नहीं करने वाले। ये बातें आप लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। आज से हम 10-15 साल से सतत समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण के विरुद्ध में हम लड़ते आए हैं। लेकिन कौन सही कौन गलत ये तो आपको फैसला करना है साथियों, हम नहीं बोलेंगे। हमको सिर्फ जन जागृति फैलाना है। आप लोगों को संवैधानिक अधिकार में जो हमें अधिकार मिले हैं, हमारा फर्ज है कि हम आप लोगों को बताएं साथियों, क्योंकि हम पढ़े लिखे हुए समझदार हुए, हमारे को संवैधानिक अधिकार मिले हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे अनपढ़ भाइयों, काका बाबा माता बहनें और साथ ही साथ सभी युवा साथियों को इस बारे में हमें बताने की जरूरत है। हम वही काम कर रहे हैं, ना कि हम इस क्षेत्र में कोई राजनीतिक मंच साझा करने के लिए आए हैं साथियों। मैं ये मुकेश रावत आपसे वादा करता है, पहले भी कभी भी किसी पार्टियों से समझौता नहीं किया है, ना करूंगा, क्योंकि इस अलीराजपुर जिले में अगर जय आदिवासी युवा शक्ति
संगठन को स्थापित करने का शुरू से काम किया है, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा साथियों। लेकिन जब जब एक दिल में धड़कन चालू हो जाती, जब हमारा आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होते हैं, माता बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ शारीरिक शोषण होता है, खून उबलता है कि तभी जाके उसका सिर काट के लाके ने रख दूं। लेकिन कुछ पाबंदियां रहती हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लोगों को सही ज्ञान देने की जरूरत है और उनको सही गलत बताना भी मेरा कर्तव्य बनता है साथियों। लेकिन कब तक हम ये अन्याय शोषण झेलते रहेंगे? कब तक हम हमारी जल जंगल जमीन दूसरों के हाथों में हथे आने देंगे? आज हमारे दादा परदादा छोटे छोटे सेड़े के लिए मर मिट जाते हैं, छोटा सा खोना खुतर देते हैं, वहां भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। ऐसी जमीन आज गैर आदिवासी और उद्योगपतियों के नाम से जाएगी तो हम चुप बैठेंगे क्या? उनको भी खरीदने की जरूरत है। मैं तो सीधा कहता हूं, हमारी मातृभूमि से कभी समझौता मत कीजिए। मैं जिस प्रकार नीलेश भाई कहते हैं, हम भी जेलों में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पोला उठाला और दंगली धारे निशानी में बिना ग्राम सभा अनुमति से कोई भी आदमी प्रवेश करता है तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा और शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमको कोई जानकारी में है नहीं। यहाँ का जिला कलेक्टर बोलता है हमको कोई जानकारी नहीं है, यहाँ का राजस्व विभाग एसडीएम बोलता है हमको कोई जानकारी नहीं है। तो ये आ रहे तो कैसे आ रहे हैं, उसका फैसला आप लोगों का करना है। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एजेंट बन के हमारे बीच में घुसपैठ कर रहे हैं और उस घुसपैठ का साथ देने वाले हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बीजेपी कांग्रेस फलाना ढिमका ये वैसा करता है, वो वैसा करता है कि हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। इस बात को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। सभी नेतागण ऊपर से लेकर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर सांसद तक लोग एक थाली में खाते हैं और हमारे लोग छोटे छोटे एक बाटली के लिए हमारे भाई बहन काका बाबा से लड़ जाते हो। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको वोट देना आप दीजिए, लेकिन आपस में आप लड़ झगड़ के क्यों मरते हो? ये एक थाली में जाके खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? सही है ना? क्यों नहीं समझ पाते हैं? आज हम छोटे छोटे कामों के लिए दर दर भटकते हैं, हो जाएगा परसों आ जाना, लेटर लिख दिया है, परसों बात हो जाएगी, वो यहाँ गया है, वो फलाना मैं तो करवा रहा था पर वो बीच में आ गया, वो ये नेता बीच में आ रहा, फलाना नेता आ रहा और तो आपका काम रुक गया। अरे नहीं करवाना तो सीधे सीधे बोला ना, आपका काम नहीं होगा। क्यों साथियों, क्यों नहीं बोलते हैं लोग? ये सीधे सीधे इसलिए नहीं बोलते, एक दूसरे के बहानाबाजी करके चूते हमको समझते, हमारे लोगों को बेवकूफ समझते और हमारे लोग भी भाई दादा 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 ये करने में जा रहे आप लोग। आप बैठे बैठे अपने गांव में रहकर आपका पावर दिखाइए। आपको बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया है, ये वोट चंद टुकड़ों में बिको मत। इस वोट के माध्यम से आप घर घर बुलाइए, जब इनको जरूरत पड़ती है तो आपके घर घर मोहल्ले मोहल्ले हाथ पैर जोड़ते जोड़ते हुए आते हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं आते ये लोग? प्रश्न ये हमारा है। उसके बाद भी आपके उसी तरह दौरे होना चाहिए जिस प्रकार चुनाव से पहले होते दौरे, बाद में भी होना चाहिए। साथियों, मैं विषय थोड़ा सा अलग जा रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे 15 गांव के लगभग 13 प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये 13 प्रस्ताव जिनने भी पारित किया, सरपंच, पैसा कानून एक्ट, ग्राम सभा के अध्यक्ष और हमारे गांव के बुजुर्ग माता बहनें सब ने मिलकर ये 13 प्रस्ताव पारित किया है। ये 13 प्रस्ताव ऐसा मान ले कि भगवान ने नीचे उतर के 13 प्रस्ताव लागू किया है। इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। आप के बिना अनुमति से जिस कोई भी गांव में जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं, आपको मोहमाया जाल भी बिछाया जाएगा, आपस में लड़ाया भी जाएगा, आपस में फलाना फलाना बुराई भी कराई
बुराई भी की जाएगी। जिस प्रकार अभी भी सुनने में आ रहा है कि आदिवासी समाज की एक लेडी जो एक निर्दलीय रूप में जिला पंचायत सदस्य और हमारे बीच में ठाकुर रजनार जी, रिंकू बाला जी बैठे हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि रिंकू बाला ने तो पैसे ले लिए हैं और आप लोगों को झूठा गायने बता के भीड़ भड़ा रखे करके वो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, यह आप लोगों को आपस में लड़वाने का काम है और हमको समझने की जरूरत है साथियों। जैसे जैसे हमारे क्षेत्र में ये जमीन की बात है, ऐसे कई ठेरा प्रस्ताव पारित करके पूर्व जो रहे 10 साल 5 साल 20 साल पहले सरपंच रहे, वो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के बिना ग्राम सभा के अनुमति से गोपनीय रूप से ठेरा प्रस्ताव जो भी पारित किए हैं, लेकिन उन ठेरा प्रस्तावों को हम निराधार मानते हुए आज जो हमको पैसा कानून एक्ट के तहत ग्राम सभा का पावर मिला है, वो ग्राम सभा गांव में बिठाइए और कोई भी कार्य होता है उससे पहले ग्राम सभा बैठित करके सर्वसहमति से क्या बनाना क्या नहीं बनाना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये आप लोगों को तय करके भेजना है, जो समाज हित में भी होना चाहिए और हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, उनके भविष्य को अच्छा रखे, ऐसा निर्णय लेकर हम कार्य करें। साथियों, बहुत सी चीजें हैं, मैं आगे बात बताने से पहले आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप कभी भी डरना मत। किसी भी गांव में डरने का मतलब ये नहीं कि जबरन किसी से भी मारा कुटी करो, लड़ाई झगड़े करो, नियम से बात करना है, जो हमारे अधिकार में आता है वही बातें करना है, ना कि अपन लड़ झगड़ जाएंगे और मर जाएंगे काट देंगे, ऐसा नहीं। जहां आवश्यकता पड़े वहीं लड़ना है साथियों। जिस प्रकार हमारे समाज में एक आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने अपनी मातृभूमि, अपने जल जंगल जमीन खेतियान और देवी स्थलों को बचाने के लिए आज आप लोगों ने बड़ी ताकत और हिम्मत के साथ जन कारवा लेकर आए हैं, उनका मैं सभी ग्राम पंचायत और गांवों और हमारे बीच में उपस्थित जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण और सभी समाज के लिए आए दूर दराज से वक्ता, उन वक्ताओं का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, नारे के साथ में अपनी वारी को विराम दूंगा।